Hey everyone, as you know, myself Sanchi Mata, and today I am here with you to talk about the interim budget of 2024 to 2025 presented by our Honorable Finance Minister मिसेस श्री निर्मला सीतारमन जी। तो इस बार सब कह रहे हैं कि इंटेरिम बजट क्यों है, क्योंकि इस साल इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें पता है सेंट्रल इलेक्शन हैं। तो अब हम बजट की बात करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो मैं सबको समरी हाइलाइट्स या कंक्लूजन्स बताऊंगी जिससे आप सबके लिए आसानी हो जाए। अब बजट से पढ़ने से पहले मैंने 2022 की अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिफाइन किया था कि व्हाट इज बजट, रेवेन्यू रिसीव्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब कुछ की बजट कैसे निकाला जाता है, कौन निकालता है, सब कुछ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, जिसको कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल लेमैन है, जो न्यू है, जो बजट जानना चाह रहे हैं, समरी में, कंक्लूजन में, जिनको न्यूज़पेपर रीड करना अच्छा नहीं लगता, मैगजीन्स में जिनको वीडियोस देखनी अच्छी लगती हैं, तो वो ये रेफर कीजिए 2022 की वीडियो, 2 साल पहले की वीडियो। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सपोज हाइपोथेटिकली मैं एक कॉलेज में हूँ, मेरे सेमेस्टर के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया। तो हेयर मैं बजट को एक टाइम टेबल के साथ कंपेयर कर रही हूँ। बजट इज अ स्टेटमेंट प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स गवर्नमेंट रिसीप्ट्स माइनस गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर्स। तो अभी हम बात करेंगे रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले अब मैंने एक स्टेटमेंट बनाई, मतलब टाइम टेबल बना लिया है एक टारगेट को अचीव करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने भी बजट बनाया है एक टारगेट को अचीव करने के लिए। अब वो विजन क्या है, गवर्नमेंट का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव एम क्या है। एम गवर्नमेंट का ये है टू मेक आर इकोनॉमी, दैट इज इंडिया इकोनॉमी, इंडिया कंट्री, टू बी डेवलप्ड नेशन बाय द ईयर 2047। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इंडिया डेवलप नहीं है क्या यार, मैं क्या क्या बोलते हैं कि इंडिया डेवलप नहीं है। तो इंडिया इज वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सुने, वर्क इन प्रोसेस, कि डेवलप हो रहा है, अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आई। तो यहाँ हमारा है, यहाँ अभी जाना है, मतलब डेवलप्ड हो रहा है। तो अभी और ईयर्स हैं, तो 24/7 है कि बिल्कुल अपना जब एक्चुअल लेवल, पोटेंशियल लेवल के इक्वल आ जाए। तो तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये टारगेट, ये गोल रखा था। अब इस गोल को भी गवर्नमेंट ने किया है कि ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो साथ साथ मैं नोट्स के साथ आपको पढ़ाती जाऊंगी। तो नोट्स में सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी बनाई है कि हम 2047 के ईयर तक डेवलप्ड नेशन कैसे बन जाएंगे इंडिया। सबसे पहले सबका साथ सबका विकास, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल, ना सबका साथ, सब एक साथ, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, हम चैप्टर भी पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, विच इज बैक या अपग्रेडेड बाय मोटिव और सबका साथ सबका विकास। सब पहले था विकास, विश्वास, मतलब विकास के साथ विश्वास एंड प्रयास। इसका मतलब है दैट मीन्स 140 करोड़ पीपल, दैट इज पॉपुलेशन है, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की है, सो दैट वी कैन अचीव आवर टारगेट। सबका साथ सबका विकास से ज्यादा सबका प्रयास। अगर हम सोचते रह जाएंगे, अगर इस गोल के बारे में गवर्नमेंट सोचती रह जाए और मैं कोई टाइम टेबल ना बनाऊं, तो मेरा गोल इफेक्टली अचीव नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने सोचा कि मेरे को सेमेस्टर में अपने 9 CGP चाहिए या 90% चाहिए मार्क्स, तो मेरा गोल कैसे अचीव होगा जब मैं प्लान आउट करूंगी या अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी एक दिन की। तो गवर्नमेंट ने एक पूरे साल फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 का इंटेरिम बजट बनाया है। इंटेरिम बजट इसलिए है, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले। अब हम देखते हैं, हम अपने गोल डिसाइड के लिए वो हम देखते हैं। मेरा सेमेस्टर 3 के एग्जाम्स हैं सपोज, तो मैं सेमेस्टर 2 और 1 का, मतलब फर्स्ट ईयर की अपनी परफॉर्मेंस देखूंगी, एनालाइज करूंगी मेरा क्या स्टेटस है। तो हम गवर्नमेंट का भी, तो हम अपनी इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस देख लेते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है। अब ग्रोथ कैसे देखते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स को तो पता होगा ग्रोथ कैसे दिखती है। ग्रोथ दिखती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है हमें पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, जीडीपी से, जो ओवरऑल स्टेटस दिखाता है इकोनॉमी की। तो हम देखते हैं जीडीपी की, जीडीपी क्या है इंडिया में। अब जीडीपी की बात करेंगे। अब हमें पता है, जो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स होंगे, 2022 की वीडियो में मैंने नॉमिनल रियल सबको क्लासीफाई किया था, वहां से देख लेना। जो हमारे इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये पता है कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, कितनी क्रिएशन हो रही है और कितनी डिमांड हो रही है, उसको इक्वल सम को कहते हैं जीडीपी, जितना आउटपुट निकलता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नॉमिनल टर्म्स में 3.732 ट्रिलियन है
सेट किया गया है, और $13.119 ट्रिलियन परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी एक टूल है जिससे स्टैट्स मतलब सैम्पलिंग मेथड भी कह सकते हैं, जिससे स्टैट्स या कंपैरिजन ईजियर हो जाए। तो अब जीडीपी रैंक क्या है? इंडिया 5th है नॉमिनल टर्म्स जीडीपी की रैंक में, और 3rd है इकोनॉमी में परचेजिंग पावर पैरिटी की रैंक में, और फर्स्ट आती है नॉमिनल टर्म्स की जीडीपी यूएसए, हमें पता है लार्जेस्ट इकोनॉमी अब तक है, और फर्स्ट है चाइना परचेजिंग पावर पैरिटी के। इंडिया की जीडीपी की एवरेज ग्रोथ क्या है? 7.2% थी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 के Q1 में इट वॉज 7%, फिर Q2 में 23-24 में 7.6। तो इससे एनालाइज किया जा सकता है कि एवरेज ग्रोथ रेट हमारी इंडियन इकोनॉमी का 7% और अबव है। इससे ये पता चलता है कि 7% और अबव जा रहा है, नीचे डेफिसिट में नहीं जा रहा। वी आर ग्रोइंग, इधर वी आर कांस्टेंट और वी आर इन इक्विलिब्रियम और वी आर गोइंग सरप्लस। तो इससे पता है कि इंडियन हमारी ग्रो कर रही है, एंड इट्स द कंक्लूजन निकलता है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द वर्ल्ड्स अदर इकोनॉमीज। तो जीडीपी पर कैपिटा इन इंडिया क्या है? $2612 नॉमिनल में है, और $7183 है परचेजिंग पावर पैरिटी में। अब टोटल बजट क्या होता है? वैसे बजट में शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। बजट हमने पहले भी किया था। स्टेटमेंट है प्रपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स माइनस गवर्नमेंट रिसीव्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रिसीव्स होते हैं गवर्नमेंट्स के कितने अर्निंग्स, कितना गवर्नमेंट को मिला, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट क्या खर्चे कर रही है। तो अब सबसे पहले ट्रेंड क्या है? जो गवर्नमेंट के जो हमारे घाटे, जो हमने वो लगाया है, अनुमान लगाया है कि ये इतना डिजायर किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इतने घाटे इतने ट्रेंड होंगे इस इंटेरिम बजट 2024-25 के। तो फिस्कल डेफिसिट हमें पता है क्या होता है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को सबको पता होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यूज जब हमारी एडजस्टेड बोरिंग्स हो जाती है। तो 24-25 में 5.1% एस्टिमेट किया गया है। रेवेन्यू डेफिसिट इस साल का मतलब 2024-25 का 2% एस्टिमेट किया गया है कि इतना रहेगा। रेवेन्यू डेफिसिट में पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स, और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो वो क्या रहेगा? 1.5% 2024-25। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या रहेगा? 0.8% इस साल का, दैट इज 2024-25। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो बजट है, ये इंटेरिम बजट है 2024-25, इसमें निर्मला सीतारमन जी ने इसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सोशल जस्टिस, सेकंड इज स्ट्रेटेजीज फॉर अमृतकाल, एंड थर्ड इज टैक्स प्रपोजल्स। अब ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबका, मैं फर्स्ट मेन कैटेगरी में जाऊंगी, जो कि सोशल जस्टिस है। सोशल इक्वालिटी, सब भेदभाव ना हो, इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हाँ ठीक है, तो सोशल जस्टिस ये होता है। अब सोशल जस्टिस जो हमारी फर्स्ट मेन कैटेगरी है, उसको फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुअर की, फर्स्ट। सेकंड हम बात करेंगे विमेन की। थर्ड हम बात करेंगे यूथ की, युवा पीढ़ी की, एंड फोर्थ हम बात करेंगे फार्मर्स की। तो फर्स्ट पुअर के लिए क्या किया है? गवर्नमेंट इज 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 10 years। मतलब 2024-2014 में जब इस गवर्नमेंट आई थी, तो अब से लेकर 2024 आ गया है, ये देखा गया कि 25 करोड़ को पॉवर्टी के उससे निकाला गया है। मैंने बोला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। पहले हमारे जो एशियन टाइम्स में था कि पॉवर्टी को देखा जाता था कि बस फूड के टाइम्स में, हेल्थ के टाइम्स में। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मीन्स हेल्थ तो है ही, वेल्थ भी आ गई है, एंड एजुकेशन भी। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हम याद रखेंगे WH and E. W stands for wealth, H means health, and E means education। ये तीनों पैरामीटर्स निकाल के, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो भी आपको मतलब पॉवर्टी में ही, पॉवर्टी का एक इंडिकेटर है। अगर आप वेल्थ ही नहीं है, पैसे नहीं है, तो भी पॉवर्टी का इंडिकेटर, और हेल्थ तो हमारा पहले से ही था कि फूड, न्यूट्रिशन। अब इसको भी 2 कैटेगरीज और अपग्रेड कर दी गई हैं। तो जो ये था, और जो ये है हमारा
अब पीएम जन जन योजना इज सेट टू डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स के लिए पीएम जन योजना का घोषित किया गया है। और पीएम विश्वास योजना टू एड सपोर्ट फॉर आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पीपल अगेंज इन 18 ट्रेड्स। अब सेकंड विमेन कैटेगरी क्या किया है, 30 करोड़। अब विमेन भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ, जैसे मेंस को विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, चाहे वो विमेन हो चाहे वो मैन हो, तो 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स हैव बी गिवन टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब फीमेल डेवलपमेंट, पहले तो फीमेल्स स्कूल में ही नहीं जाती थी, अब फीमेल हायर एजुकेशन में भी जा रही हैं और वो ग्रोथ रेट 28% से हमारा इंक्रीज हुआ है। अच्छा, जो स्टेम कोर्सेज थे हमारे उसमें 43% से ग्रोथ रेट इंक्रीज। अब स्टेम कोर्सेज क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के, उसमें भी 43% गर्ल्स की, विमेंस की ग्रोथ हुई है। अब देखो ओवर 75%, अब रूरल पॉपुलेशन के लिए, रूरल एरियाज के लिए 70% ऑफ हाउसेज अंडर पीएम आवास योजना जो है हमारी गिवन टू वुमेन फॉर रूरल एरियाज। अच्छा, ये भी है 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाय 83। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 83 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 1 करोड़ वुमेन को असिस्ट किए टू हैव लखपति दीदी गिव मीन्स टू माइक्रो फाइनेंस रूरल। तो और फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जो रेट है, दैट इज एक्टिव पॉपुलेशन मतलब कितनी फीमेल्स हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है कि कितनी एक्टिवली एम्प्लॉयड हैं या जो काम ढूंढ रहे हैं। लेबर फोर्स मतलब कितने काम में लगे हुए हैं और कितने काम ढूंढ रहे हैं, तो वो है फीमेल का पार्टिसिपेशन। जो लेबर ग्रोथ है वो 2017 टू 18 में फाइनेंशियल ईयर में 23.3% था। अब 2022 टू 23 के फाइनेंशियल ईयर में 37% आया। इससे भी हमें क्या पता चलता है कि फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मतलब 2018 से लेकर 22 4-5 साल में भी ग्रोथ हो रही है। अब थर्ड जो हमारा सब कैटेगरी थी सोशल जस्टिस में, वो थी यूथ, मतलब हम युवा पीढ़ी। अब यूथ में भी एंटरप्रेन्योरशिप होती है, तो 1.4 करोड़ आर बी गिवन टू ट्रेन यूथ अंडर स्किल इंडिया मिशन के अंडर यूथ को 1.4 करोड़ दे गए हैं। ठीक है, हमारा थर्ड है ये है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। हमें पता है पीएम श्री स्कूल्स हैं, क्वालिटी टीचिंग एंड न्यूट्रिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंड इंडिविजुअल्स, जो कि जिनका एम है कि वेल राउंड इंडिविजुअल्स बने। तो पीएम श्री बजट एलोकेशन हम देख लेते हैं। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में वो था 2023 टू 24 का 4000 करोड़ का था, और इस साल इंटरिम बजट में 2024 टू 25 के बजट में हमें 6050 करोड़ दिया है। ये भी हमारा शो करता है कि गवर्नमेंट का मेन फोकस एजुकेशन पे है। अब इसमें देख लेते हैं कि आईआईटी, एम्स और यूनिवर्सिटीज 2014 से लेकर 23 तक कितनी ग्रोथ हुई है। आईआईटी की बात की जाए तो 14 से लेकर 23 में 14 में 16 थी 2014 में, मतलब इन 2023 में दे हैव ग्रो टू अप टू 23। एम्स 2014 में 7 थे and 2022 तक they have grown to 22। and universities, overall university 2014 में 723 थी and now 2023 में they are 1113। अब fourth सब कैटेगरीज अंडर सोशल जस्टिस मेन कैटेगरी, दैट इज फार्मर्स। तो पीएम किसान योजना प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 118 करोड़ फार्मर्स। 118 करोड़ फार्मर्स को पीएम योजना में असिस्टेंस दिया गया है। अंडर पीएम फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस इज गिवन टू 4 करोड़ फार्मर्स को। पीएम जो फसल बीमा योजना है, क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया है अंडर 4 करोड़ फार्मर्स। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम से जाना जाती है, इंटीग्रेटेड 1361 मंडीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 1.8 करोड़ फार्मर्स। अब सेकंड जो है हमारा स्ट्रेटेजीज फॉर अमृतकाल। अब स्ट्रेटेजीज फॉर अमृतकाल सब पूछेंगे यार, स्ट्रेटेजीज तो हमें पता है क्या होती है, अमृतकाल क्या है। मैंने सबसे पहले बताया था कि गोल क्या है हमारी, जो हमने टाइम टेबल, जो हमारी गवर्नमेंट ने बजट बनाया है, जिसको एक स्टूडेंट टाइम टेबल कहेगा। टाइम टेबल के लिए कोई लक्ष्य गोल अचीव करना है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो जाए, डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाए, डेवलप्ड नेशन हो जाए बाय द ईयर 2047 तक। अब अमृतकाल शुरू हुआ था 2022 से लेके 2022 को। अब 2022 से लेकर 2047 में हमारे पास 25 ईयर्स बचे हैं, लास्ट तो 25 ईयर्स बचे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और हमें पूरा डेवलप नेशन बनना है 2047 में।
ठीक है, तो लास्ट जो 25 ईयर्स का, जो लास्ट 25 ईयर्स की स्टेज को कहा गया है अमृत काल। अब इसमें इसमें अब हम अमृत काल में देखेंगे कुछ, मैंने क्वेश्चन सारे जो अमृत काल को कवर कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चंस में ही अमृत काल सारा स्ट्रेटेजीज हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द अचीवमेंट एंड गोल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या गोल्स या अचीवमेंट हुई है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स, 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स हुए हैं। प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि प्रमोट की गई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड किया गया है एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स अंडर उड़ान स्कीम। प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन विया मेट्रो रेल एंड नमो भारत। ये क्या है? प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन विया मेट्रो रेल एंड नमो भारत। तो सबसे पहले ये बताया गया है मेट्रो रेल नमो भारत। अब ये बताया गया है, इससे कुछ स्टैट्स निकलती हैं। इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो हमारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो कितनी हुई है, फाइनेंशियल ईयर 18 में 1.5% से ग्रोथ हो रही थी कैपिटल एक्सपेंडिचर इन परसेंट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अब 2024 में एस्टिमेटेड ग्रोथ लगाया गया ये फाइनेंशियल ईयर, इंटरिम फाइनेंशियल ईयर में 2024 टू 25 में लगाया गया 3.4%। तो इससे होता है कि 1.5% से लेकर 3.4% तक हमारी ग्रोथ, इसका मतलब कि डबल्ड ग्रोथ है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मतलब ये दर्शाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन इंडिकेटर ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट, कितनी कैपिटल डेवलपमेंट हो रही है हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रपोजल्स फॉर हेल्थ। हेल्थ को कैसे किया है? गवर्नमेंट ने एनकरेज किया कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जो गर्ल्स 9 से 14 साल यानी कि 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड की है और सर्वाइकल कैंसर। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी एक्सपेक्टेड फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन। अब यूविन प्लेटफॉर्म जो था फॉर इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष टू बी रोल्ड आउट। अब यूविन प्लेटफॉर्म जो मिशन पे था इंद्रधनुष के, वो जल्दी से रोल आउट करने वाला है। हेल्थ कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू, जो आयुष्मान भारत स्कीम थी उसकी हेल्थ कवर एक्सटेंड किया गया है आशा में, फर्स्ट आशा में, सेकंड आंगनवाड़ी वर्कर्स में एंड थर्ड हेल्पर्स में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रपोजल फॉर हाउसिंग। प्रधानमंत्री योजना सेट अप ग्रामीण एरियाज के लिए उन्होंने 3 करोड़ हाउसेस का टारगेट सेट किया है दिस बजट के 2024 टू 25 दिस फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है एंड नेक्स्ट 5 एडिशनल ईयर्स के लिए किया है 2 करोड़ का टारगेट सेट किया गया। सेकंड, अब हमें पता है जब इकोनॉमिक डिवाइड होता है तो हम सोचते हैं, लेमैन सोचेगा कि भाई रिच तो रिच हो जा रहे हैं, यही हो रहा है, और पुअर हो जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, पर बीच में भी तो कोई है इकोनॉमिक डिवाइड गैप की, वो है मिडिल क्लास को। तो गवर्नमेंट ने उनको एनकरेज या एग्जिस्ट करने के लिए स्कीम निकाली है टू प्रमोट मिडिल क्लास ग्रुप टू बाय और बिल्ड देयर ऑन हाउसेस। एलोकेशन ये अंडर पी, एलोकेशन अंडर पीएम आवास योजना के अंडर है ये। तो पिछले साल के जो था हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 79,590 करोड़ थी। इस साल जो बजट आया है उसमें जैसे कि 80,671 करोड़ से 2024 टू 25 के बजट में। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रपोजल्स फॉर टूरिज्म। अब टूरिज्म की बात करते हैं। स्टेट्स विल बी, ये सुनिए ध्यान से, स्टेट्स विल बी एनकरेज टू अंडरटेक डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक ट्रस्ट सेंटर्स टू अट्रैक्ट एंड प्रमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। अब स्टेट्स को एनकरेज करेगी गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेवलपमेंट फॉर आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स टू अट्रैक्ट एंड प्रमोट अपॉर्चुनिटीज। अब टूरिज्म को प्रमोट करेगी अलग अलग स्टेट्स, विभिन्न स्टेट्स करेंगी। उसके लिए स्टेट्स को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फी दी गई है, वॉन्ट्स टू, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फी गई है ताकि वो इंकरेज कर सके डेवलपमेंट। अब G20 मीटिंग्स इन 60 प्लेसेस प्रेजेंटेड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल ऑडियंस। अब G20 जो मीटिंग्स हुई थी इन 60 प्लेसेस प्रेजेंटेड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल ऑडियंस। अब प्रोजेक्ट्स फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एनिमिटीज विल बी टेकन अप इन आइसलैंड्स इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप की बात हो रही थी तो प्रोजेक्ट्स, पोर्ट एक्टिविटी होगी, टूरिज्म होगी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एनिमिटीज होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजीज फॉर अमृत काल का। व्हाट आर द प्रपोजल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग को कैसे भूल सकते हैं।
अब गवर्नमेंट प्रमोट करेगी पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज, एप्लीकेशन ऑफ नमो ऐप भी होगा, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान स्ट्रेटेजी भी होगी। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना से टू बी स्टेप्ड आउट टू एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी, डबल एक्सपोर्ट्स एंड ग्रेटर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पीएम मत्स्य संपदा योजना से क्या होगा, डबल एक्सपोर्ट्स होंगे, एक्वाकल्चर एनहांस होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एंड इट विल फर्दर, पीएम मत्स्य संपदा योजना will further lead to setting up of 5 integrated aqua parks। तो अब हमारा ये हो गया है। तो अब हम लास्ट जो हमारा थर्ड मेन कैटेगरी थी, शुरू में मैंने बताया था कि हमारी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट सोशल जस्टिस, सेकंड हमने स्ट्रेटजीज ऑफ अमृतकाल कर ली, 5 क्वेश्चंस कर लिए उसमें, जो उसमें सारे मैंने कवर कर दिया, एंड थर्ड इज टैक्स प्रपोजल्स। अब टैक्सेस में हमें पता है 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। पहले हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। अब डायरेक्ट टैक्स में देयर इज नो चेंज इन टैक्स रेट्स फॉर डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं आया। इस साल की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ट्रिपल्ड, रिटर्न फाइलर्स इंक्रीज टू 2.4 टाइम्स इन द लास्ट 10 ईयर से 2.4 टाइम्स बढ़ी है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ट्रिपल्ड। ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स टू स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट मेड बाय सोवरेन वेल्थ फंड्स ऑन एक्सपेंशन टू फंड्स एक्सटेंडेड टू, जो स्टार्टअप्स को मिलने थे, इन्वेस्टमेंट्स पे स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट्स को मिलने थे, वो 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड हो गए हैं। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन सर्टेन इनकम वाइल टू आईएफसी यूनिट्स एक्सटेंडेड बाय अ ईयर टू 31 मार्च 2025। पहले जो टैक्स एग्जेम्पशन थी ऑन सर्टेन इनकम वो थी 31 मार्च दिस ईयर की 2024 तक, अब वो एक साल इंक्रीज हो गई टू 31 मार्च 2025। व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स? इनडायरेक्ट टैक्स जो सबसे ज्यादा प्रिवेल कर रहा है इनडायरेक्ट जीएसटी, अभी उसके बेनिफिट्स पड़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, देयर आर, जैसे डायरेक्ट टैक्स में भी कोई चेंज नहीं था, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में भी कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन टैक्स रेट्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जीएसटी के आने से क्या बेनिफिट हुए हैं? एवरेज मंथली ग्रॉसरी कलेक्शन डबल टू ₹1.66 लाख करोड़ टू दिस ईयर। जो जीएसटी की एवरेज मंथली कलेक्शन थी, ग्रॉसरी कलेक्शन थी, वो डबल्ड हो गई है 1.66 लाख करोड़ दिस ईयर। और जीएसटी टैक्स बेस हैज डबल्ड, दैट इज नंबर ऑफ पीपल हु आर फाइलिंग जीएसटी हैज बीन डबल्ड ओवर द ईयर्स। स्टेट जीएसटी रेवेन्यू buoyancy, that is 1.22 past GST period 2017 to 18, 2022 to 23, from 0.72 to period GST period 2012 to 13 to 2015। ये कहना चाह रहा है स्टेट SGST buoyancy, रेवेन्यू buoyancy इज इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स, कितना खींचे जा सकते हैं लास्ट चीज, ठीक है, हैज बीन इंक्रीज। अब ये पढ़ते हैं 94% ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स व्यू ट्रांजिशन टू जीएसटी एज लार्जली पॉसिबल। 94% जो हमारे इंडस्ट्री लीडर्स ने देखा है कि ट्रांजिशन टू जीएसटी, जो ट्रांजिशन आए हैं, चेंजेस आए हैं जीएसटी के लागू होने के बाद, आर वेरी पॉजिटिव। जो 94% हमारी स्टैट्स बता रही है इंडस्ट्री लीडर्स। एंड ऑल्सो जीएसटी लीड्स टू सप्लाई चेन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। जीएसटी ने लीड किया है सप्लाई चेन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑल्सो जीएसटी रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले हमने पढ़ा जीएसटी लेड टू सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, फिर जीएसटी रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, दैट इज लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट, टैक्सेस हेल्प्ड। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया। इसमें क्रक्स ये है कि गवर्नमेंट का जो इंटेरिम बजट था 2024 to 25 के, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उसका क्रक्स ये था कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपने गोल को अचीव करने के लिए अमृतकाल की स्ट्रेटजीज को, जो मैंने 5 क्वेश्चंस में सारा अमृतकाल, सोशल जस्टिस फिर स्ट्रेटजीज फॉर अमृतकाल एंड देन टैक्स फोर्स के बारे में जो बात की, जो हमारा इंडिया जो कि डेवलप्ड नेशन होना चाहिए 2024-7 के लिए, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाई हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको सारा क्रक्स बता दिया है। तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड ऑल्सो सबका प्रयास। तो हमने ये इंटेरिम बजट में यही सीखा कि इंक्लूसिव ग्रोथ, कॉम्प्रिहेंसिव ऑल ओवर, मतलब सबका साथ चलना ही 2022, ये जो लास्ट के 25 ईयर्स की जो हमारी स्ट्रेटेजी है इसमें हो पाएगा।
तो थैंक यू सो मच ये सब कुछ सुनने के लिए, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।